नमस्कार, मैं लवकुश कुमार। आज बहुत दिनों में आपसे मिलना हो रहा है, लेकिन आज जो डिस्कस करेंगे हम वो वास्तव में एक विशेष बिंदु है और वो एजुकेशनल पर्पस से तो महत्वपूर्ण है ही, विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आम जनमानस में जानकारी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा टॉपिक है, उसका नाम है विशाल महाकुंभ, बृहद महाकुंभ। इसके सारे तथ्य जानेंगे, क्या पौराणिक महत्व है, कैसे इसको इतने बड़े स्तर पर देखा जाता है, इतने बड़े स्तर पर इसका महत्व किस प्रकार से रखा गया, सारी बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो कुंभ है वो प्रति 12 वर्ष बाद लगने का महत्व है, यानी एक कुंभ 12 वर्ष बाद लगता है, इसको महाकुंभ के नाम से जानते हैं। एक कुंभ 6 वर्ष बाद लगता है, उसे अर्ध कुंभ के नाम से जानते हैं। जो 12 वर्ष बाद कुंभ लगता है उसके लगने के अपने भारत में 4 स्थान हैं, जैसे कि अभी आपके संज्ञान में है ही कि प्रयागराज में लग रहा है, तो एक स्थान प्रयागराज है, एक दूसरा स्थान हरिद्वार है, हरिद्वार में लगता है, और तीसरा स्थान नासिक है, और चौथा स्थान उज्जैन है। 4 जगह भारत में कुंभ स्थली है जहां कुंभ लगने का कार्यक्रम रहता है। अगर मैं बात करूं इस कुंभ 4 स्थानों पर ही क्यों लगता है, आपने एक कथा सुनी होगी कि जब देवताओं और असुरों के मध्य समुद्र मंथन का विषय चल रहा था, तो समुद्र मंथन के उपरांत आपने विशेष रूप से सुना होगा कि अमृत कलश प्राप्त हुआ, और जो अमृत कलश प्राप्त हुआ तो उसमें आपस में अपने अपने लोगों को अमृत कलश प्राप्त हुआ ऐसी होड़ लगी, और उस अमृत कलश में से बताया जाता है कि 4 बूंदें 4 स्थानों पर गिर गई। जो 4 स्थान जो थे वो प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। वहां कुंभ स्थली के रूप में स्नान मात्र से अमरत्व की प्राप्ति होती है, ऐसा वैधानिक पौराणिक कथा के आधार पर इसको मान्यता प्रदान की गई। अब अगर हम बात करें तो इसका महत्व वास्तविकता के रूप में ही अधिक है। कहा जाता है कि देवता इस समय निवास कुंभ में आकर स्नान करते हैं, और प्रयागराज में ही कुंभ का सबसे अधिक महत्व क्यों है, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है। अगर आप इसके नाम को संविच्छित करें, प्रधन याग, इसका अर्थ निकाला कि प्र से प्रथम, याग माने यज्ञ, जहां ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किया था, प्रथम यज्ञ करने वाले स्थान को प्रयाग नाम दिया गया, तो इसलिए उसको प्रयाग नाम दिया, इसलिए उसका विशेष महत्व कुंभ के स्थली के रूप में माना जाता है प्रयागराज। प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखें तो अभी वहां पर एक बहुत बड़ी स्थिति में परिवर्तन भी किया गया है। अपने उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो एक 76वां जिला बृहद महाकुंभ क्षेत्र के नाम से नया बनाया गया। जिला बनाने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि बड़े स्तर पर कुंभ स्थली पर श्रद्धालुओं का जाना होता है, तो वहाँ विशेष व्यवस्थाएं दी जाएं, इसलिए वहाँ एक क्षेत्र में जिले का निर्माण किया गया है। अगर मैं बात करूं तो जिला बनाने के पीछे किन सरकारों का, राज्य केंद्र सरकार किन का हस्तक्षेप रहता है, तो वहाँ राज्य सरकार अपने स्तर से आर्टिकल 2-3 के तहत 2 और 3 में लिखा है कि अपने नए जिले का निर्माण कर सकती है राज्य सरकार, तो राज्य अपने स्तर से उस जिला का निर्माण कर सकती है। तो अपने उत्तर प्रदेश में महाकुंभ लग रहा है, वो 13 जनवरी से प्रारंभ होगा और 26 फरवरी तक रहेगा। इसकी मान्यता है कि ये मकर संक्रांति से प्रारंभ होता है, तो मकर संक्रांति इसमें प्रारंभ रहेगा अपने यहाँ प्रयागराज में, और इस समय बताया जाता है कि मकर संक्रांति एक विशेष पर्व है, तो वहाँ से कुंभ प्रारंभ होकर के लंबे समय तक रहता है।
तो अपने यहाँ ऐसा ऐसा विषय प्रारंभ हुआ है और इसके बहुत पुराने वो चल रहे हैं। दूसरा 144 वर्ष, यानी कि 12 का स्क्वायर करें तो 144 आता है। तो अपने यहाँ इस बार बृहद महाकुंभ भी नाम दिया गया, बहुत बड़ी व्यवस्थाओं के आधार पर, क्योंकि 12वां कुंभ लग रहा है प्रयागराज में, इसलिए 144 वर्षों बाद ऐसा संयोग बन के आ रहा है। दूसरा, वहाँ बहुत व्यवस्थित व्यवस्थाएं की गई हैं। संगठनात्मक दृष्टि से देखें तो वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से एक थैला एक थाली अभियान प्रारंभ किया जा रहा है पर्यावरण के सानिध्य में, कि पर्यावरण दूषित ना हो। वहाँ जो पात्रों का यूज होता है, जो वन यूज प्लास्टिक्स है उनका प्रयोग होता है, उनको रोकने के लिए एक थैला एक थाली अभियान भी प्रारंभ किया है, जिसमें आप लोग भी एक थैला और थाली, अगर आपके यहाँ कार्यकर्ता बंधु पहुँचते हैं तो उनको प्रदान कर पुण्य के भागी बने, क्योंकि आपके यहाँ से जो थैला थाली पहुँचेगा उसमें वास्तविक रूप में साधु संत भोजन करेंगे ही, लेकिन आप पर्यावरण बचाने में अपना सहयोग दे सकते हैं। और भी कई सारे वहाँ पर प्रशासनिक दृष्टि से, अगर एक रोबोट का निर्माण किया गया है, जिसमें रोबोट के द्वारा अगर कोई व्यक्ति उसमें स्नान करते वक्त किसी प्रकार की क्षति होती है या डूबने की स्थिति में होता है, तो वो रोबोट तुरंत उसको बचाने का काम करने के लिए रोबोटिक चीज़ों से रहेगा। और भी उसमें कई सारी चीज़ें मिली हैं। दूसरा, आज 2100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने कुंभ के लिए दिया है, तो बहुत बड़े स्तर पर इसका आयोजन किया जा रहा है। और आप सब भी इस कुंभ के दर्शन के लिए अगर मिले सौभाग्य तो जाएं और स्नान करें। यहाँ बहुत बड़ा गंगा का, यानी नदियों का जो संगम है वो भी देखने को मिलता है। गंगा माँ का संगम है, सरस्वती त्रिवेणी जो संगम मिलता है वो यहाँ पर है। गंगा, यमुना और सरस्वती अदृश्य रूप में वहाँ पर बहती है, तो त्रिवेणी संगम हमको प्रयागराज में देखने को मिलता है। आप सभी को कुंभ की शुभकामनाएं, आप भी स्नान करें। और वास्तव में गंगा पतित पावनी है, इसको अविरल बहने दें। ये सभी दुखों का नाश करने वाली है। वात्सल्यता के प्रतीक के रूप में इस गंगा माँ को हम देखते हैं। तो कुंभ अपने आप में अद्वितीय है, अद्भुत है, अलौकिक है, पर उत्कृष्ट है। हम सबको कुंभ के दर्शन मिलना मात्र ही, कुंभ के बारे में विचार करना मात्र ही, और एक संदेश, एक थैला थाली का हमारी तरफ से अगर वहाँ पर भेंट किया जाए तो कहीं ना कहीं हम पुण्य के भागी बनेंगे ही। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सादर जय श्री राम, सादर नमस्कार। भारत माता की जय।